आज के मुख्य समाचार। नेपाल में बड़ा हादसा, 1 क्विंटल चूरा पोस्ट सहित खसखस की खेप पकड़ी, 2 काबू। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट, अधिकांश क्षेत्रों में बारिश बरसने का पूर्वानुमान। भालू के जानलेवा हमले से लगे महिला को 50 टांके, 10 रुपए बढ़े सीमेंट के दाम। जयराम ठाकुर बोले, फिजूल खर्ची के सवाल पर चुप क्यों है सरकार। चंबा में कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से नीचे खाई में गिरी। न्यू शिमला में महिला के गले से चेन छीनकर युवक फरार। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के तनहुन जिले के आईना पहाड़ा में एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ एक बस नदी में जा गिरी। इसमें 72 यात्री सवार थे। इस हादसे में करीब 14 यात्रियों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय यात्रियों से भरी बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। इस दौरान बस तनहुन जिले के आईना पहाड़ा में अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों में 14 शव बरामद किए गए हैं और 16 यात्री घायलों को सुरक्षित बचाया गया है। स्थानीय पुलिस और बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेज दिया गया है। ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के टाहलीवाल मुख्य चौक पर पुलिस ने 1 क्विंटल से भी ज्यादा चूरा पोस्ट सहित खसखस की खेप को बरामद किया है। मामले में पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने टाहलीवाल मुख्य चौक पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान संतोषगढ़ की ओर से आ रहे ट्रक नंबर SP 19B 7437 को जांच के लिए रुकवाया गया, जिसमें चालक सहित एक अन्य व्यक्ति भी सवार था। पुलिस ने जब शक के आधार पर ट्रक की तलाशी ली तो मौके से 4 बोरे बरामद हुए, जिसमें 54.910 किलोग्राम भूखी और 49.730 किलोग्राम चूरा पोस्ट के बीच खसखस बरामद हुए हैं। लिहाजा मामले में वीरेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह निवासी हलेड़ा तहसील हरोली जिला ऊना को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब कर्मचारी अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो मुख्यमंत्री एक आध मंत्री को आगे कर खुद पीछे हट गए हैं। उन्होंने एक मंत्री की ओर से कर्मचारियों को हड़काने और उन पर दबाव डालने की कोशिश को भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी नेताओं की फिजूल खर्ची पर सवाल उठाए तो सरकार चुप क्यों है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इन सभी मुद्दों पर जवाब देने की मांग कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया है कि क्या मुख्यमंत्री हिमकेयर और सहारा जैसी योजनाओं को लूट मानते हैं जो आम जनता के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि क्या गाँव और देहात के गरीब परिवारों को निःशुल्क पानी पिलाना और गरीबों के घर में बिना बिल के 2 बल्ब चलाने की सुविधा को भी सीएम सुक्खू लूट मानते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें एक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या सरकार का काम केवल जनता पर एक तरफा टैक्स थोपना ही है। पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री से यह भी पूछा है कि कांग्रेस सरकार में इतनी बड़ी संख्या में जो सलाहकारों की नियुक्ति क्यों की गई है और क्यों उन्हें मंत्रियों के बराबर सुविधाएं दी जा रही। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और CPS के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियों का काफिला दौड़ाया जा रहा है। क्या ये सही है? ये बहुत तेज को मोड़ नहीं कटे ये मोड़ अपना कट होया गड्डी कट्टी नहीं है देख ये यार गड्डी नहीं कटोंदी बेड में भी हो गया तो वीडियो में पानी बाहर गड्डी है रोड की हिमाचल प्रदेश में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि राहत की बात है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक भी मामला मंकी पॉक्स का सामने नहीं आया है, मगर जिस प्रकार से देश में मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने भी राज्य में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
फिलहाल सरकार ने सावधानी के तौर पर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में इंतजाम करने को कहा है। उधर मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही विदेश से हिमाचल प्रदेश में आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में एसीसी, अंबुजा व अल्ट्राटेक कंपनियों ने सीमेंट की कीमतों में वृद्धि की है। बता दें कि प्रदेश में सीमेंट 10 रुपए महंगा हो गया है। सीमेंट कंपनियों ने वीरवार रात से सीमेंट के रेट बढ़ा दिए हैं। एसीसी सीमेंट विक्रेता पवन के मुताबिक एसीसी गोल्ड का दाम 460 रुपए प्रति बैग से बढ़कर 470 रुपए हो गया है। वहीं एसीसी सुरक्षा 430 रुपए में मिलेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट विक्रेता सतपाल ने बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट का बैग 430 में मिलेगा। अंबुजा सीमेंट विक्रेता रोहित के मुताबिक 425 रुपए प्रति बैग बिकने वाला सीमेंट अब 435 रुपए में मिलेगा। यही नहीं, आने वाले दिनों में सीमेंट और महंगा हो सकता है। सीमेंट कंपनियों की 15 रुपए और रेट बढ़ाने की योजना है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 25 से 29 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके अलावा 27 और 28 अगस्त के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं राजधानी शिमला में शुक्रवार सुबह के समय मौसम साफ रहा। दोपहर को शहर में बादल छाने के साथ शाम को धुंध पड़ गई। धर्मशाला और मनाली में शुक्रवार को बूंदाबांदी हुई है। बता दें कि प्रदेश में अभी तक 40 सड़कें और 14 ट्रांसफार्मर बंद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 29 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। सिरमौर में नारग उप तहसील के अंतर्गत द्राबिली पंचायत के बहजेड़ गांव में एक भालू ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस दौरान भालू एक घर में घुस गया और बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल अवस्था में महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसके सिर पर 50 से अधिक टांके लगे हैं। जानकारी के अनुसार द्राबिली पंचायत के बहजेड़ गांव निवासी 83 वर्षीय कलावती देवी पत्नी स्वर्गीय संतराम परिवार के बाकी सदस्यों के साथ घर पर सो रही थी, लेकिन रात के वक्त परिवार के सदस्य घर के दरवाजे में कुंडी लगाना भूल गए। इसी बीच गांव में मक्की की फसल खाने आया भालू घर में जा घुसा और कमरे में सो रही कलावती पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं महिला की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार के बाकी सदस्य उठ गए। जाकर देखा तो भालू वहां पर मौजूद था, जिसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं शोर सुनकर भालू भी वहां से भाग गया, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए सोलन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। राजधानी शिमला के न्यू शिमला थाना के तहत एक महिला से दिन दिहाड़े चेन छीनने का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे की है, जब कामना वर्मा निवासी न्यू शिमला सेक्टर 3 शिव मंदिर के पास सीढ़ियों से गुजर रही थी। इसी दौरान युवक पहले से ही सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था। महिला को देखते हुए युवक ने झपटा मारकर गले में पहनी चेन को छीना और मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और युवक का पीछा कर उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद मामले की सूचना न्यू शिमला पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जिस तरफ युवक भागा था उसे और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश जारी की। न्यू शिमला वार्ड की पार्षद निशा ठाकुर ने पुलिस से मांग की है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए, जिससे इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। उन्होंने कहा कि जंगलों में युवा नशा करते हैं, ऐसे मामलों पर भी पुलिस को सख्त कार्यवाही लेनी चाहिए। महिला के मुताबिक युवक की उम्र करीब 20 साल है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच जारी है।